मित्रों, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन जी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों बरेली में आगमन हुआ था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। काफ़ी देर बातचीत भी हुई थी अखिलेश जी से, प्रवीण सिंह ऐरन जी की, और बहुत अंतरंग वार्ता थी। कहीं ना कहीं आज सभा में पुण्यतिथि के मौके पर संकेत भी मिल चुका है कि एक सीट विपक्षी दूसरे लोगों को मिलने वाली है और 9 में से बरेली की 8 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। सांसद जी साक्षी हैं, उस दौरान रहे थे मौजूद। तमाम विषयों पर आपकी अखिलेश जी से बात हुई थी, जिसकी हम तस्वीरें इस आज के अंक में आपको दिखाएंगे। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? जो सभी कार्यकर्ताओं से, साथियों से, नेताओं से जो बरेली की बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की, वो ज़्यादातर समाचारों में आई गई है। मुख्य बात तो यही उन्होंने कही है कि समाज में हमें जो है, समाजवादी पार्टी जो है, ये समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा वर्ग, चाहे कोई वर्ग हो, समाज के हर वर्ग के लिए है। समाजवाद का तो सिद्धांत ही यही है। तो हर वर्ग के, हर व्यक्ति के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी पीड़ित शोषित है, उसके लिए विशेष रूप से जो है समाजवादी पार्टी समर्पित है। और औद्योगिक विकास, व्यापारियों की तरक्की के लिए, पूरे समाज की जब तरक्की होगी, जब समाज में लोगों, आम लोगों पे, किसानों पे पैसा होगा, तभी व्यापारियों पे पैसा आएगा, तभी वो खरीदारी करेंगे। तो ये जो एक साइकिल है, उस अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और तभी उन्होंने इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पहल करी। चाहे वो ये ताज एक्सप्रेस वे आपने देखा, और जो तमाम सड़कों का जाल जो देखा, जो आज ये लोग उसको पूरा कर रहे हैं, सिर्फ नाम और पत्थर बदले जा रहे हैं। तो वो उस सारे मुद्दों पर बात हुई है। औद्योगिकरण के ऊपर बात हुई है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के लिए हमें जो है लोगों में इस बात के लिए कि टेक्निकल स्किल, जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट जो है, इसके बारे में तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ हम काशीराम जी के लिए, उन्होंने ये कहा कि हम तो काशीराम जी के लिए नाम से एक बड़ा पार्क बनाएंगे। तो आज ये हुआ कि दलितों के बहुत बड़े मसीहा सब जानते हैं, जिन्होंने समाज बसपा खड़ी करी, जिन्होंने बहुजन समाज को जागृत किया, ऐसे मान्यवर काशीराम जी तो हम आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को जब हम की पुण्यतिथि पर उनके लिए जब हम आज उनको सूचित करते हैं, कि उनकी याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इसी मौके पर हम जो है ये भी देखते हैं कि पिछले बीडीए का जो नेताजी का, हमारे अखिलेश यादव जी का जो सिद्धांत है, जो उनका संदेश है, इसको पूरे देश के सामने और पूरे प्रदेश के सामने फैलाया जाए और इसे आगे गांव-गांव तक ले जाया जाए। सबकी प्रक्रिया एक एक कार्यकर्ता करेगा, एक एक नेता, साथी सब मिलकर करेगा। हमारे अंत में हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, उनके माध्यम से कोई संदेश समाज को देना चाहेंगे? संदेश को यही समझ देना है कि जो ये हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा जो काम कर रही है, ये भाजपा और आरएसएस जो हिंदू मुसलमान के नाम पर दीवार करके और पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाते चले जा रहे हैं। असली खेल को समझना होगा। पैसे वाला होता चला जाए, समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान कितना बदहाल हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये भाजपा और आरएसएस जो है, ये जानबूझकर किसान की, मजदूर की, कमज़ोर आदमी की हालत ख़राब करना चाहते हैं, जिससे उसे पूंजीपतियों के लिए मजबूर होकर कम मजदूरी पे काम करना पड़े, किसान मजदूर बन जाए अपनी ज़मीन पर। ये नीतियाँ भाजपा की, इसको समझना होगा। किसानों को, मध्यम वर्ग को समझना होगा कि बड़े पूंजीपतियों को, विदेशी मल्टीनेशनल्स को पैसा जा रहा है देश का। ये सारी साजिशों को समझना होगा। आज आप देख लीजिए, मैकडॉनल्ड से लेके, बर्गर किंग से लेके, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं आज हर मॉल में, हर जगह कब्जा करते चले जा रहे हैं। और बाकी बची खुची कमी व्यापारी की पीठ में जो छुरा भोंका है, वो ऑनलाइन उसने करा। तो समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा की नीतियों से पीड़ित नहीं है, लेकिन ये उसको भ्रमित कर रहे हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद ये है कि एक दिन आवाम जगेगा, व्यापारी भी जगेंगे। वो समझेंगे कि उन्हीं के बीच में ऐसे व्यापारी नेता घुसे हुए हैं जो पीछे से व्यापारियों की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, पर अंदर अंदर जो है गलत सरकार की गलत नीतियों पे हाँ हामी भरते जा रहे हैं। कोई विरोध नहीं। जीएसटी का जो इतना विरोध भाजपा करती थी, सबसे पहले जीएसटी लागू करा। और व्यापारियों के ऊपर सोने के मामले में जब तक आती, जब सोने के ऊपर था तो 1% की एक्साइज ड्यूटी भाजपा ने पहले विरोध किया, और बाद में आने के बाद सत्ता में मोदी जी ने सबसे पहले वही करा। योगी जी ने सबसे पहले 1% के जो सोने पे था, इस पर ड्यूटी और सरचार्ज लगाया। तो ये सब इनकी असलियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान को साथ में काम करना है। इस देश को ज़रूरत है, हमें चीन से मुकाबला करना है। तो चीन से मुकाबला बिना इस तरह से होगा कि हमारा एक हाथ, हमारा एक बाजू जो है वो अलग भाषा में रहे,
और अलग स्थिति में रहे, वो विरोध झेलता रहे, वो उत्पीड़न झेलता रहे, और दूसरे हाथ से हम चाहें कि हम लड़ लें अपने दुश्मनों से। इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और बरेली की जनता से भी यही अपील करना चाहता हूँ। असली खेल को समझें कि जब हमारा ध्यान हिंदू मुसलमान की खाई की तरफ बढ़ाया जा रहा है, एक खाई पैदा करी जा रही है, तो उसी वक्त किसका फ़ायदा हो रहा है? कौन अरबपति खरबपति होता जा रहा है? कौन ऐसे मोदी जी के दोस्त हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं और हमारा ध्यान यहाँ है? कौन ऐसे मल्टीनेशनल हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं? धन्यवाद।